9 साल मैं ओसीडी में था, 9 साल मैं परेशान था बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। और लाइफ एंड करने वाला फालतू सिचुएशन बहुत आई, ठीक है। कोई भगवान ऊपर से नहीं आया बचाने, कोई हेल्प करने नहीं आया, ठीक है। आना होता तो पहले कर देते, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपना एक्शन लिया, मैंने कहा भाई बाहर नहीं रह सब, अब मैं लूँगा अपनी लाइफ की जिम्मेदारी। कॉन्सेप्ट समझे, बेसिक समझे, सब चीज़ करी मैंने, इधर से ज्ञान, इधर से उठाया ज्ञान, सब कुछ किया और फिर अपने खुद की फॉर्मुलेस बनाया और उस पर बिलीव किया। और सिर्फ 30 दिन मैंने अपने आप सही कर, और लाइफ इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ मैं, और तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, ठीक है। और उस बेचारे का पैर कट गया जो भी है, ठीक है। तो मतलब सबको बहुत बुरा फील हुआ, गंदा फील होता अंदर से, कितना बुरा हुआ उसका, ये सब उसको। लेकिन अब तुम उससे कंपेयर करके देखो यार, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी, तुम्हारे पास हाथ पैर हो, तुम बड़े से चल पा रहे हो। दिक्कत क्या है ना यार, हम बस इधर जो बेवकूफ़ी चल रही होती है इसमें इतना फंस जाते हैं, इतना हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज, और मतलब ये जकड़ लेता है अपने आप को। तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमको जकड़ लेता है कि आसपास से जिस चीज़ की तुम ग्रेटफुल हो सकते हो ना, वो तुम नहीं सोच पाते हो। लेकिन मैंने कहा इस चीज़ में यार कोई नहीं समझा रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मर रहे हो मरो भाई, कोई मतलब नहीं। 9 साल हो गए, 10 साल भाई, अगर मैं नहीं होता सही भाई तो जिंदगी निकल जाती। जब यूनिवर्सल प्रॉमिस कर दे कि मैं सबके दुख दर्द हर लूँगा, यार पक्का प्रॉमिस है मेरा, सबके दुख दर्द हर लूँगा मैं, बस तुम मुझे भरोसा रखो और जैसा मैं तुम्हें गाइड करूँ वैसा कर चलो। तो मैं आज प्रॉमिस करता हूँ मेंटल हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, जिससे तुम मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, ठीक है। इस चीज़ का मैं कभी भी तुम्हें कोई कोर्स पेड नहीं बेचूंगा। तो दिमाग में अब तुम्हें थॉट हट गया ना, ये बंदा कुछ हमें बेच नहीं रहा है, तो मेरे तुम ध्यान से बात सुनो, ठीक है। तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम इसको फील करोगे, तुम्हें अंदर से एनी फील होगी, कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हमें, ठीक है। यार वीडियो आई थिंक बहुत खींची आ रही, कि मैं ना यार, मैं देखो मैं कभी कोई वीडियो बनाता हूँ ना यार, सॉरी लॉन्ग हो जाती है, मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसमें क्या होता है ना यार, बहुत चीज़ छूट जाती है। मैं दिल से बनाता हूँ वीडियो, आई थिंक थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पर सुनना है, जो भी है मिस मत करना कोई चीज़, या फ्री होकर सुनना आराम से। लेकिन मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मेरा सोल पर्पस इस वीडियो का ये है कि तुम्हारे जो दिमाग में मेंटल बॉक्स बनने पड़े हैं ना, और सबसे बकवास चीज़ है दुनिया के फालतू के लोग, अनप्रोडक्टिव लोग, बेवकूफ़ी रोते वाले लोग, है ना। अगर सब नहीं बनेगी किंग, ठीक है, सब नहीं बनेगी एम्परर, और सबको बनना भी नहीं है, ठीक है। कुछ बोलेगे अरे बनना है, लेकिन नहीं बनना चाहिए, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा, तुम्हें किंग बनना है ना, तो किंग भी छोड़ो यार। तुम्हारा हक है कि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको, खुशी से, पीस ऑफ माइंड से। ये मन ही है तुम्हारा जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें आज़ाद नहीं होने दे रहा है बेवकूफियों से, और तुम अब भी उसकी सुन रहे हो। तुम्हारे थाली में खाते हुए तुम्हारी थाली में छेद कर रहा हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। थैंक गॉड तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया, विच मीन्स तुम्हारे अंदर चेंज होने की जो आग है ना, उसकी वजह से न्यू न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, और उसी न्यू न्यूरल पाथवेज ने तुम तक ये वीडियो पहुंचाई, और तुमने अपने पुराने न्यूरल पाथवेज की ना सुनते हुए इस वीडियो पर क्लिक किया। तो अब मैं भी तुम्हें एक श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे जो डाउट्स है ना, लाइक तुम जो कमेंट्स में पढ़ते हो या लोगों से सुनते हो कि सबकॉन्शियस माइंड सच में काम करता भी नहीं करता, वो सारे डाउट्स तुम्हारे आज सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस के साथ। अभी जो भी दिमाग में चल रहा है सबको पॉज करो और इस वीडियो पे फुल फोकस करो। मैंने कसम खाई है यूनिवर्स से, जैसे कि मैंने अपना 30 दिन में 9 साल पुराना OCD और ट्रॉमा से कर दिया, मैं तुम सबका दुख दर्द एब्जॉर्व कर लूँगा, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वो आसानी से इसको ख़त्म कर देगा। तो बस इस वीडियो पर पूरा फोकस करो, क्या पता ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की टर्निंग पॉइंट बन जाए। क्योंकि अगर तुम सोच के बैठे हो कि ऊपर से कोई आएगा, वो तुम्हें उठाएगा और बोलेगा भाई चलो बाहर निकलने का समय आ चुका है, निकल, तो ऐसा नहीं होने वाला। और क्या पता जिसको भी तुम बिलीव करते हो उसने मुझे भेजा हो तुम्हारे सामने तुम्हें बाहर निकालने के लिए, तो इसलिए उस पल का वेट मत करो, क्या पता वो पल यही हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने थर्ड माइंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। उस वीडियो में मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि तुम्हें एक बेसिक बताना थर्ड माइंड का, कि अगर तुम उसको समझ गए तो तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जो भी ट्रॉमास और OCD वगैरह उसको फाइट करने में हेल्प मिलेगी। मैंने लेकिन यार एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जिससे भी मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुनता हूँ, या जो भी पहली बार उसके बारे में सुन रहा होता है, वो एकदम शॉक हो जाता है। वो समझता है यार ऐसे थोड़ा होता होगा, अगर ऐसा होता तो बचपन से यार हमें नहीं पता क्या होता। अब जैसा कि तुम्हें बताया कि सबकॉन्शियस माइंड से पैसा भी बन सकता है, पावरफुल भी हो सकते हो तुम, शायद दुख दर्द भी खत्म हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार सबकॉन्शियस माइंड से अगर ये सब चीज़ पॉसिबल होती है तो सब रिच क्यों नहीं बन जाते, सर दुख दर्द क्यों नहीं खत्म हो जाता। तो तुम्हें देखो मैं एक फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ। देखो मेरा इस वीडियो का मोटिव ये है ना कि देखो मैं अब तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊँगा, पावर यूज़ कर सकता हूँ, इससे कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे सारे सपने पूरे कर सकते हो, कैसे नेक्स्ट लेवल पहुँच सकते हैं। लेकिन उसका एक जो बेसिक फ्लोर होता है ना, वो बनता है बिलीफ पर, ट्रस्ट पर, ठीक है। अगर तुम्हारा बिलीफ ट्रस्ट ही वीक होगा ना, तो ये बेस कभी खड़ा ही नहीं होगा।
तो पता है क्या होगा, घर कभी बन ही नहीं पाएगा। तुम देखते हो जब भी कोई घर बनता है नींव डलती है उसमें, है ना, क्यों? बिकॉज बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो घर गिर जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पर लोग आते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ये यूज करो, अफर्म करो, ये करो, वो करो, इसको रिपीट करो, अपने पॉजिटिव चीज पे फोकस करो। लेकिन जब तुम फोकस करने आते हो तुम्हारे दिमाग में डाउट आता है, अरे ये काम करता भी है क्या, करता हो तो सब, तुम्हारे दिमाग में हजारों डाउट्स आते हैं। अब जब तुम्हारे वो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड काम ही कैसे करेगा? थोड़ा बहुत काम करेगा, फिर नेगेटिव थॉट आएगा, पूरा ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे मैं लास्ट वीडियो बताया था, है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग करना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल हम बेसिक से चले, ठीक है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बारे बताने जा रहा हूँ ना, उस चीज को ध्यान सुनना, ठीक है। वो एक बहुत स्टेपिंग स्टोन होगा तुम्हारे जर्नी में, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे में आता है कि यार इतना ही आसान होता सब लोग कर लेते, ठीक है। तो वो सारी चीज आसान है, लेकिन आसान की डेफिनेशन तुम लोग ही गलत है, लिटरली कह रहा हूँ। आसान का मतलब ये नहीं होता कि बैठे करा काम हो गया, या फिर हाथ पैर मारा छोटा मोटा, लाइक थोड़ा बहुत हाथ पैर मारा हो गया। उस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा, साइड आउट्स क्लियर करूँगा, लेकिन पहले एक चीज़ सुनाऊँ। देखो क्या होता है ना यार, ये है दुनिया हमारी, ठीक है, ओके। इसमें हर टाइप के लोग हैं, ठीक है, हर टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब पता है क्या सीन है, अब सुनो ध्यान से। अब अगर तुम भगवान को मानते हो, गॉड को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अगर वो ऊपर से आ जाएगी ना अर्थ पर, ठीक है, वो इन सबको बता देगी कि भाई देख, ये है सिंपल सा फॉर्मूला सक्सेस पाने का, अमीर बनने का, सारे दुख को ख़त्म करने का, और अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखने का। तो तुम्हें क्या लगता है सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे? होने को तो हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक फैक्ट देता हूँ कि इस पूरी जनता में से 100% में से ना सिर्फ और सिर्फ 9% लोग ही इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। जो 91% लोग हैं उसमें से कुछ ट्राई करेंगे, थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, आलस कर जाएंगे, रुक जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि यार देखो, सब एक्शंस नहीं लेते हैं, और तुम कितना भी कर लो, तुम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान लिख के चले जाओ ना, तो सिर्फ 9% ही लोग ही एक्शन लेंगे, ठीक है। तो तुम्हें 91% लोगों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे मूवी की तरह देख रहे होंगे, कुछ को अच्छा लग रहा होगा, हाँ यार बात तो अच्छी कर रहा है, और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पर रील चालू हो जाएगी, फिर दूसरी वीडियो स्वैप होती है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेगा। इसमें सिर्फ 9% लोग ही एक्शन लेंगे। और मैं कह रहा हूँ यार, अगर एक बंदे की लाइफ में मेरी वीडियो से चेंज हो रही तो मेरे लिए गोल अचीव हो जाएगा, और 9% की चेंज हो जाएगी तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा, है ना। मेरे मल्टीपल मेंटर्स है, उसमें से एक है जिम रॉन, ठीक है, उन्होंने भी बात कही थी कि यार फेस चेंज होता जाएगा लेकिन नंबर उतने के उतना जाएगा। उन्होंने शायद 10% कहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ 9%, ठीक है। उन्होंने अपने एक वेबिनार में लोगों से कहा था कि भाई ये बुक लो, सेमिनार में जो भी है, उन्होंने कहा था ये बुक खरीदना, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगी, और $6 की बुक है, ये हुआ है। तो वैसे 5-10% लोगों ने ली थी, ठीक है। आए सबसे देखने, सबको सक्सेसफुल बनना था, लेकिन एक्शन कितने ने लिया? सिर्फ 9 से 10% लोगों ने, ठीक है। तो मेरी बात मानो एक चीज़ को कि सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है, और लिटरली इससे लाइफ बदल सकती है। और मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा, मैं तुम्हें फील कराऊंगा, सुनते जाओ पूरी वीडियो को, ठीक है ना। अब तुम उन लोगों के टेंशन छोड़ दो जिन लोगों के साथ चेंज नहीं आ रहा ना, जो लोग रो रहे हैं, अरे भाई मेरे साथ तो देखो एक चीज़, रोने वाले लोग दूर हट जाओ। 2000 लूजर अनप्रोडक्टिव लोग बोलता हूँ उन लोगों को, ठीक है, अनप्रोडक्टिव लोगों से दूर जाओ, ठीक है। कुछ लोगों को रोने में बहुत मजा आता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक डॉग था, ठीक है, वो जमीन पर कांटों के ऊपर सो रहा था, ठीक है, वो कांटे उसमें चुभते थे, तब भी वो उस पर बैठा रहता था, रोता था, फिर चुभते थे, बैठता था, रोता रहता था, ऐसे करता रहता था, ठीक है। फिर एक दुकानदार ने बोला ये कुत्ता कांटों से हट क्यों नहीं रहा है? तो क्या यार वो टफ होता है ना, उसे बैठ के रोने में मजा आ रहा है। तो वही चीज़ है, 91% लोग ने सिंपैथी गेम इन सब चीज़ में रहते हैं, तो उनकी टेंशन लेना छोड़ दो। तो तुम्हें समझ में आ गया ये चीज़, जिन लोगों के लिए काम नहीं कर रही, वो लिटरली खुद एक्शन नहीं लेने चाहते, वो खुद ना खुद गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउट हमारे दिमाग से क्लियर हो चुका है पहला, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें एक नेक्स्ट मजेदार चीज़ बताता हूँ, तुम अभी के अभी अपनी एनर्जी फील कर जाओगे, ठीक है। देखो सीन क्या होता है ना यार, हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना कॉमन तरीके से देखना चालू कर दिया है कि हम इसका एक चमत्कार समझना ही भूल गए। तो मुझे लगता है भाई हम ही लोग ही तो है, नॉर्मल लोग तो है। लेकिन एक बात बताओ यार, अवध ओझा सर है यार, वो भी मेरे वन ऑफ द मेंटर है ना। अब थोड़ा बहुत वो ओवर बोल देता है, आई थिंक वो ह्यूमरस वे में बोलते हैं, लेकिन लोग नेगेटिव चीज़ें फोर्स करते हैं, लेकिन तो उनकी पॉजिटिव चीज़ पे फोर्स करो, ठीक है। उनकी एक मन वाली सीरीज थी, बहुत सही थी, मन के बारे में बताया था उन्होंने कि मन इतना चालू होता है, ठीक है, सुबह 4 बजे उठने में बोलेगा 10 मिनट और सो जाओ, वो वाली चीज़ हमें सुनी होगी अगर, ठीक है। तो एक वीडियो में ना यार एक बच्चा उनके पैर छू रहा था, ठीक है, तो सर ने बोला कि खुश रहो,
है ना। फिर सर ने बोला कभी अपने भी पैर छू लिया करो, तो सब लोग हंसने लगे। तो उन्होंने बोला हंस के रहे भाई, तुम्हारे अंदर खुद एक चेतना है, तुम जब उसको समझ जाओगे लिटरली तुम पागल हो जाओगे ना। तो तब जब मैंने वो वीडियो सुनी थी यार आज से कुछ महीने पहले, तो मैं भी थोड़ा हंस रहा था, ठीक है। लेकिन लिटरली जब मुझे अपनी पावर समझ में आने लगी ना मेडिटेशन करके, और जब समझ में लगा उनकी बात लिटरली सही थी बहुत। पता है कैसे, तो मैं बताता हूँ कैसे। दो सीन क्या है यार, देखो ये तुम इस वीडियो के बाद एक काम करना, अर्थ की एक वीडियो देखना, ठीक है, प्लैनेट्स की, ठीक है। तुम देखोगे कि ये अर्थ जो है ना हवा में लटकी हुई है ना, एक हवा में रॉक पे तुम रह रहे हो। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। तुम्हारे हार्ट देखो यार, तुम ऑटोमेटिक जी रहे हो यार, हार्ट चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग काम कर रहा है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ठीक है। अपने आप ही देखो तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है, अपने आप ही तुम्हारा हार्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, ठीक है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। देखो दिक्कत क्या, हमारी 8 बिलियन की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को देख कर ही उसे कॉमन समझते हैं, भाई हम इंसान तो है। हम इंसान नहीं है भाई, हम इंसान से ही भरकर है। मतलब कि हम लोग के अंदर चमत्कारी पावर से जो हमें नहीं पता। तुम्हें पता है आज से बहुत साल पहले हम लोग की लैंग्वेज नहीं होती, हम लोग माइंड पढ़ के बात करते थे। लेकिन जब लैंग्वेज बनी तो धीरे धीरे हमारा दिमाग वीक होने लगा और वो वाली पावर हमारी चली गई। यार अब चली नहीं गई, हम यूज़ करना भूल गए, ठीक है। अब जैसे जैसे कैलकुलेटर आया हमारी कैलकुलेशन वीक हो गई। अब जैसे जैसे AI आ गया है, तुम देखोगे ना, हम बेसिक से बेसिक चीज़ भी अब हाल AI से पूछ दिया, रिसर्च गूगल कुछ नहीं किया, हाल को AI से बोल दिया, ठीक है। तो देखना धीरे धीरे करके हमारी वो वाली जो पावर्स है ना वो भी वीक होती जाएगी, ठीक है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच में एक चमत्कारी चीज़ है। जिस दिन तुम इस चीज़ को समझ गए ना यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, वर्ड्स में नहीं समझ सकता। मैंने सिर्फ 13 ईयर्स में 9 साल पुराना OCD से किया। अब तुम सोच सकते हो मैंने अगर ऐसा कुछ किया है तो कुछ तो यूज़ किया हुआ ना पावर, सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ करिए। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं अब तुम बोल रहे यार 30 दिन में कैसे, मैं भी सोचता रहा ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। यार देखो एक चीज़, सबकॉन्शियस माइंड के लिए टाइम कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता। और मैं फालतू हवाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, तुम रिसर्च चेक कर सकते हो, ठीक है। जब तुम कुछ सोचते हो, जब सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन डालते हो ना, तो न्यूरॉन्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, साइंटिफिक है, कोई हवा वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब पावर से नहीं है कि देखिए आंखों में, यार देखो हर चीज़ दिख नहीं सकती ना यार, लेकिन कुछ चीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्लेसिबो इफेक्ट है, हिप्नोटिज्म है, इतनी सारी चीज़ें हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तुम्हें सुना होगा। जैसे क्या होता है ना कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बता रहा हूँ प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर। एक डॉक्टर है, उसकी वाइफ मूवी देखने रहती है, ठीक है। तो जब वो मूवी देख रहे थे ना, उनकी वाइफ के सिर में ना कहीं बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला मेरे दर्द हो रहा है। तो हस्बैंड ने ना एक पॉकेट से दवाई निकाली, उन्होंने बोला इस दवाई को दांत के बीच में रख लो और दर्द सही हो जाएगा। और उन्होंने ना दांत के नीचे वो दवाई रखी और बिल्कुल दर्द सही हो गया। जब मूवी हॉल से बाहर निकले ना, उन्होंने वो दवाई देखी क्या है, तो वो था डॉक्टर की शर्ट का बटन था वो। अब तुम कहोगे यार बटन से दर्द कैसे हो गया। यही प्लेसिबो इफेक्ट है कि जब उसकी वाइफ को पता है उसका हस्बैंड डॉक्टर है, उन्हें कोई चीज़ दी है तो मतलब बहुत अच्छी दवाई होगी यार, है ना, ब्रेन के डॉक्टर है वो, है ना, तो बहुत अच्छी दवाई दी होगी। तो वो ना सबकॉन्शियसली वो चीज़ असर करने लगी, ठीक है। अब सीन क्या होता है यार, देखो यार, अब देखो सब चीज़ बहुत आसान है, लेकिन आसान की डेफिनेशन तुम लोग ही गलत है। कैसे आसान करो, तुम सोचते हो अरे यार बस राहत हो गया, तो यार एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, बहुत चीज़ है। अब तुम लोग यार, अब तुम बोले टफ है, तो टफ कुछ नहीं होता, ठीक है। टफ इजी कुछ होती, इजी टफ डेफिनेशन चीज़ लगता है। चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है, एफर्ट लगेगा, एफर्ट तो लगेगा। एक चीज़, एक तुम्हें इसको पॉजिटिव, तो देखो तुम्हें एक तो ना अपना देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। पहले मैं भी हर चीज़ नेगेटिव देख रहा था, लेकिन जब मैं नज़रिया बदला अपना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर नेगेटिव में पॉजिटिव देखो, मैं ये कह रहा हूँ अपने दिमाग को एक ऐसा बना लो कि हर चीज़ में पॉजिटिव देखें। नेगेटिव हो भी ना तो उससे इफेक्ट ना होने दे अपने आप को, क्योंकि यार नेगेटिव हुआ आप तो इफेक्ट करने क्या करोगे, अपने दिमाग खराब करोगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकता है, 1 दिन में भी कर सकता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू एंड योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं होती, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखो, जिम रॉन सर कहते हैं, उनके मेंटर कहते हैं कि यार देखो जो हरामी टाइप के लोग होते हैं ना यार, बुरे लोग, वो दुनिया में सिर्फ 7 है, लेकिन वो मूव ज़्यादा करते हैं तो तुम्हें दिखते हैं ज़्यादातर। और मानो तुम्हें कोई हरामी बंदा मिला, तुम बोल दोगे अच्छा तू मिल गया 6 और बच्चे, लेकिन आज के समय के हिसाब से मैं बोलता हूँ 99 लोग बुरे, ठीक है। बाकी 8 बिलियन की दुनिया है, उसमें सिर्फ 99 लोग बुरे हैं, ठीक है। अब तुम्हें आसपास कोई बुरा इंसान दिख भी रहा है ना, तो तुम सोच सकते हो कि अरे तू बुरा है ना, सिर्फ 98 लोग बचे, तो 98 लोगों को तुम आसानी से झेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो फालतू के लोग मिलेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन वेले बैठे हैं, फालतू की बातें करेंगे, अरे भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तुमने देखा होगा कुछ दोस्त तुम्हारे होंगे आते ही रोते होंगे,
अरे यार मेरी लाइफ में तो ये वक्त होती है, ये वक्त होती है, वो साथ में ना तुम्हें और नेगेटिव कर देते हैं ना, तो वो चीज़ उन लोगों से दूर रहो, ठीक है। आप कमेंट में तो देखो यार, तुम्हें ना अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि यार ऊपर से भगवान आओ तो मानते हो, वो भी आके बोलेगा ना बेटा नहीं सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ मत कर, गलत है ये सब। तो भी तुम्हें इतना बोलना है कि ठीक है होता होगा, मेरे लिए तो बहुत सही है, पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट रखना अपने अंदर। जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया ना, तो सब बहुत खतरनाक तरीके से काम आएगा। यार देखो मैं तुम्हें बताता हूँ चीज़, 9 साल मैं ओसीडी में था, 9 साल मैं परेशान था बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। और लाइफ एंड करने वाला फालतू सिचुएशन बहुत आई, ठीक है। कोई भगवान ऊपर से नहीं आया बचाने, कोई हेल्प करने नहीं आया, ठीक है। आना होता तो पहले कर देते, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने एक्शन लिया, मैंने कहा भाई बाहर नहीं रह सब, अब मैं लूँगा अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, कॉन्सेप्ट समझे, बेसिक समझे, सब चीज़ करी मैंने, इधर से ज्ञान अंदर से उठाया, ज्ञान सब कुछ किया, और फिर अपने खुद की फॉर्मुलेस बनाया और उस पर बिलीव किया, और सिर्फ 30 दिन मैंने अपने आप सही कर, और अपनी लाइफ इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यार मैंने वो फेस किया है, मुझे पता है कितना दुख दर्द, कितना बुरा फील होता है, कितना गंदा फील होता है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। लोग इतने मजे से काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं लाइफ में, तुम साला ओवर थिंक कर आ रहे हो बैठे बैठे। होता है वो, तुम लोगों ने कोशिश करो, नहीं रुकता है ना। उसी दिन जब मैं सही हो गया था ना यार, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली थी, मैं यूनिवर्स को बोला थैंक्स यूनिवर्स, मुझे सपोर्ट किया तुमने, और तुम्हें विश्वास है तो मैं वही चीज़ दिखाता हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी। देखो ऐसे मैंने कार्ड्स बनाए थे ना, इस कार्ड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार स्टार्टिंग से। मैं तो बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। मैं कुछ कस्टम अफर्मेशन बनाई अपने गोल्स को लेकर, और जो 1 महीने मैंने यूज़ किया, ठीक है। और कैमरा मैं नहीं ला रहा भाई, वीडियो मिल जाएगी, अगर तुम देख सकते हो, मिरर से दिखा रहा हूँ मैं, तुम अगर देख सकते हो पीछे जो वॉल है ना मेरी, जो वॉलपेपर है, मैंने उस पर बहुत सारे अफर्मेशन, बहुत चीज़ें दे रखी है, ठीक है। इन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया, अगर तुम देख पा रहे हो तो। और ये तो है ही मेरी फेवरेट बुक। हाँ, तो मैंने एक ही जब नज़रिए बदला ना अपना, कि भाई मेरा जो वो है ना, क्या बोलते हैं, यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड सब मुझे साथ दे रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो पहले क्या था ना यार, मैं हर चीज़ में नेगेटिव सोचता था, मेरे साथ कैसे जो मैं लूप में फंसा होता ना उधर से, तो अब मैं सही कोशिश करता था, फिर मैं जब सही हो जाता तब मैं सोचता, जब मैं थोड़ा सही हो रहा था तब मैं सोचता था अरे यार उस समय ये चीज़ हुई थी, जब मैंने ये चीज़ ऐसे करी थी, इस बार वो नहीं होने दूंगा। तो मैंने ना चाहते हुए वो चीज़ सोची जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो वही चीज़ हुई है ना। और ऐसा ही फिर मैं अपने को गुस्सा करता, मैं यूनिवर्स से बोलता भाई यार तुम कितने बुरे हो, मुझे बहुत मुश्किलें दे रहे हो, इसे वो सब दे रहे हो ना, मुझे डिफिकल्टी दे रहे हो। तो ना डिफिकल्टी आने लगी। लेकिन जब मैंने अप्रोच चेंज किया अपना, मैंने वहाँ एक चीज़ सोच ली कि मेरा यूनिवर्स जो है ना, तो अगर तुम भगवान का टर्म सोचोगे ना तो तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि भगवान क्यों नहीं हेल्प कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे। मैं इसके बारे में कभी और दिन बात करूँगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है रीजन भगवान के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो के बाद कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बात करूँ वो समझो। जब मैंने अप्रोच चेंज किया कि भाई यूनिवर्स ना मेरे साथ खड़ा है, मुझे फुल सपोर्ट कर रहा है ना, मेरे साथ है। अब कोई उल्टे से नेगेटिव थॉट भी हो रहा था ना, तब भी मैं उसमें उसको इग्नोर करके पॉजिटिव सोचा था, थैंक्स यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी और मैं चल पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर इतने बढ़िया है। तुमने शायद यार वो एक्शन देखा होगा अभी, कोई गेमर, मैं गेमिंग की वीडियोस नहीं देखता, लेकिन वो फीड में आ गई थी, एक कोई गेमर है, उसका बेचारे का मतलब एक्शन में पैर कट गया है ना, तुमने वीडियो देखी होगी। अब तुम खुद सोचो उस वीडियो को देखकर, और तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, ठीक है, और उस बेचारे का पैर कट गया जो भी है, ठीक है। तो मतलब सबको बहुत बुरा फील होगा, गंदा फील होता है अंदर से, कितना बुरा हुआ उसका ये सब उसको। लेकिन अब तुम उससे कंपेयर करके देखो यार, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी, तुम्हारे पास हाथ पैर, तुम बड़े से चल पा रहे हो। दिक्कत क्या है ना यार, हम बस इधर जो बेवकूफ़ी चल रही होती है इसमें इतना फंस जाते हैं, इतना वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज, और मतलब ये जकड़ लेता है अपने आप को। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमको जकड़ लेता है कि आसपास से जिस चीज़ की तुम ग्रेटफुल हो सकते हो ना, वो तुम नहीं सोच पाते हो। फिर जब किसी से बुरा होता है, कुछ लाइफ में बुरा होता है, या कोई एक्सवाइजेड चीज़ होती है, तब हमें समझ में आता है यार ये चीज़ थी मेरे में, कितना अच्छा था, अब तो वो भी नहीं है ना। तो हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते बिकॉज ऑफ इस बेवकूफ़ी के चक्कर में, ठीक है। तो जब मैंने अप्रोच चेंज किया, मैंने कहा यार यूनिवर्स कितना सही है यार, कितनी हेल्प कर रहा है मुझे, बढ़िया है ना। तो मेरा अप्रोच चेंज होने लगा यार, मैं हर चीज़ में पॉजिटिव देने लगा, और लिटरली फिर ना कुछ चीज़ ऐसी होने लगी कि मुझे यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। लिटरली जब मैंने अप्रोच चेंज किया, जब मैंने माइंड से चेंज किया, जब तुम जो चीज़ अंदर से चेंज करते हो ना, वैसे ही बाहर से होती है, ठीक है। तो जब मैंने अप्रोच चेंज किया, मुझे रिजल्ट देने लगा, मैं चेंज होने लगा, ठीक है। तो लिटरली जब मैं पूरा रिकवर हो गया ना, मुझे अब श्योरिटी हो गया कि भाई मैं रिकवर हो चुका हूँ। लाइक समझ में आ जाता, तो मैं अंदर से कॉन्फिडेंट किया, एक तो मैं नेगेटिव अटैक करने की कोशिश किया, तो मैं आसानी रहा, बहुत चीज़ होती है। और देखो 21 दिन में हैबिट बन जाती है, और फिर 66 डेज में न्यूरल पाथवेज बन जाती है, और ऐसे कंटिन्यू करते थे तुम बहुत स्ट्रॉन्ग आते हो। तो एक फील आया था कि भाई हाँ हम आज़ाद हो चुके फालतू चीज़ों से। तो जब मैं कम्प्लीटली आज़ाद हो गया ना यार, तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, यूनिवर्स से प्रॉमिस किया, यूनिवर्स तुमने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ किसी सच्चाई नहीं, लाइक बहुतों ने समझाई, वीडियोस थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं समझाई, क्योंकि वही शायद मैं ज़्यादा तक पहुँच पाया, लेकिन या तो मतलब किसी ने डायरेक्टली नहीं समझाई, या मुझे फील नहीं करवा पाया वो, ठीक है।
या सुन के मैंने छोड़ दिया, जो भी मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ों में आप समझाऊँ, अगर मैं 9 साल पहले समझ आता था, 8 साल पहले समझ आता ना, तो आई थिंक ये 1 साल में तभी मैं सही हो गया होता, बढ़िया पावरफुल हो गया होता है ना। अब मेरे 9 साल वेस्ट हो, मैंने ज़्यादा किसी और के वेस्ट हो, तो मैंने उस दिन कभी नहीं थी कि यार मैं ना, तभी यार तुम कह रहे हो कि यार मैं तुम्हें कहता हूँ, तभी ना यार मैंने क्या किया, ये जो मेरा एंड्रॉइड ऐप्स का चैनल है, बहुत से लोग गुस्सा है, वो कह रहे हैं भाई क्या तू एंड्रॉइड छोड़ के किस में घुस गया। मैंने उसी डिसीजन लिया कि देखो एंड्रॉइड ऐप्स ना दुनिया सिखा रही है, ठीक है। मुझसे खतना 100% मिल जाएगी, मैं कोई प्रोफेशनल होगी नहीं, मैं एक्सपर्ट होगी नहीं, मुझे भाई 30-40% ही आता होगा ढंग से, है ना। और वो लोग हज़ारों मुझसे खतना बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा इस चीज़ में यार कोई नहीं समझा रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मर रहे हो मरो भाई, कोई मतलब नहीं। 9 साल हो गए, चल भाई अगर मैं नहीं होता सही भाई तो जिंदगी निकल जाती। जब मैंने एक चीज़ सुनी थी यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने एक सुना था, एक बंदा था, ठीक है, वो मतलब मरने के कगार पे था, लाइक बूढ़ा हो गया आदमी, 70-80 साल का था, ठीक है। और उसको उस समय भी वो फील नहीं था, या लाइक मैं फ्यूचर बताऊंगा, अभी लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है। तो तब मैं शॉक्ड हो गया कि यार ये बंदा 80 साल का वो फील सही नहीं कर पाया। तो बोला अगर मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया, अभी एक्शन लिया, तो मैं भी भाई बुढ़ा होकर बुढ़ा हो रखा है, तब भी भाई फंसा हुआ उन चीज़ों में, है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहूँगा, ऐसी में जी नहीं चाहूँगा, मैं बिल्कुल सही करूँगा जो भी एक्सरसाइज, ठीक है। तो मुझे चीज़ समझ में आएगी, मैं सही हो सकता हूँ ना, तो पूरी दुनिया सही हो सकती है, ठीक है। बस ये है कि कोई राइट गाइडेंस वाला चाहिए, राइट समझाने वाला चाहिए, और किसी को राइट नॉलेज मिल जाए, राइट गाइडेंस मिल जाए ना, तो उसके लिए बड़ी हो सकती है, और तुम्हारे प्रीशियस साल बच सकते हैं ना। तो मैंने उसी नीचे नहीं, उसी यूनिवर्सल प्रॉमिस कर दिया कि मैं सबके दुख दर्द हर लूँगा यार, पक्का प्रॉमिस है मेरा, सबके दुख दर्द हर लूँगा मैं। बस तुम मुझे भरोसा रखो, और जैसा मैं तुम्हें गाइड करूँ वैसा कर चलो। और एक और चीज़ याद देखो यार, मेरे फ्यूचर में बिजनेस होएंगे, ठीक है, पैसा कमाएंगे बहुत तरीकों से, बहुत चीज़ें बेचेंगे, प्रोडक्ट्स बेचेंगे, सॉफ्टवेयर बेचेंगे, ठीक है भाई। बिजनेस इज नॉट बैड थिंग, ठीक है, पैसा बनाना इज नॉट बैड थिंग। लेकिन एक चीज़ का आज प्रॉमिस करता हूँ पक्का, जो भी कोर्स होगा ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उस चीज़ को मैं कभी भी यूट्यूब पर भी चार्ज नहीं करूँगा। हो सकता है कल को मैं कोई स्किल बेस्ड कोर्स सेल करूँ, ठीक है। देखो अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई स्किल बेस्ड कोर्स सेल करूँ, लाइक जैसे एंड्रॉइड ऐप का या जो भी है एक्सवाइजेड, ठीक है। कोई चीज़ कभी फ्यूचर में कुछ भी सेल करूँ, ठीक है। इस चीज़ का तो मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, जिससे तुम मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, ठीक है। इस चीज़ का मैं कभी भी तुम्हें कोई कोर्स पेड नहीं बेचूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, याद रखना। मेंटल हेल्थ रिलेटेड ऐसा कोई कोर्स मेंटल हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, जिससे तुम्हें मैं जो तुम फंसे हुए OCD इन चीज़ों में, इस चीज़ का मैं कभी कोई पेड कोर्स नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को प्रॉमिस किया, जैसे यूनिवर्स ने मेरी हेल्प करी, ठीक है, वैसे मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा, तुम्हारा सारा दुख दर्द हट लूँगा। बस तुम मुझे भरोसा रखो, तो तुम इस चीज़ से श्योरिटी कर सकते हो। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना, दिल से कह रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम लोगों को बाहर निकलो चीज़ से, ठीक है। और याद रखना, अगर मैंने कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोर्स कोई पेड अगर बेचा, ठीक है, तो मैं अपने एथिक्स और मोरलिटी का पक्का हूँ, ठीक है। मैंने अगर ये बोल दिया कि मैं कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोर्स नहीं बेचूंगा, तो मैं नहीं बेचूँ। अब तुम कोई पैसा मांग रहा हूँ मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोर्स का, तो मेरे मुंह पे आके बोलना भाई क्या करना है, मैं तुम्हें उसी में मुंह पे जवाब दूंगा कि भाई जो भी है ना, अपनी गलती एक्सेप्ट करो, गलती मांगो, जो भी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो दिमाग में अब तुम्हें थॉट हट गया ना, ये बंदा कुछ हमें बेच नहीं रहा है, तो अब मेरी तुम ध्यान से बात सुनो, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम ध्यान समझो इस बात को, और तुम इस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो तो मैं एक चीज़ समझ में होगी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक चमत्कार है। अभी तुम कोई भी रिलीजन मानते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है, मेरी बात मानो, जब तक मैं तुम्हें कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ ना, कुछ टाइम के सब चीज़ को पॉज कर दो, ठीक है, साइड रख। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम भूलो, अगेंस्ट जाओ, कुछ नहीं, मैं बस कह रहा हूँ उन सब चीज़ को उठा के साइड में रख दो, ठीक है। सिंपल सा ये सोच लो, अगर वो चीज़ तुम्हें हेल्प करनी आती तो अभी तक हेल्प कर दी होती। अब मैं किसी के अगेंस्ट फ्योर नहीं, मैं नहीं बोल रहा, बस मैं कह रहा हूँ अभी तुम बिल्कुल एक न्यूट्रल दिमाग से सोचो, क्योंकि जो तुम अब लाइफ में बढ़ने जा रहे हो, तुम्हें एक न्यूट्रल दिमाग चाहिए होगा। अभी तुम्हारे दिमाग में घसर पटल चल रही है कि ये है, वो है, पाप है, ये है, पिछले जन्म का पाप है, इस चक्कर में सही नहीं हो रहा हो, फालतू की बात है सब, ठीक है, टोटली नॉनसेंस। तो ये सब चीज़ को साइड रखो। अब जो मैं तुम समझा रहा हूँ वो ध्यान समझो, ठीक है। चीज़ क्या है, सब लॉजिक पे वर्क करता है, सब कोई लॉजिक पे वर्क करता है। तुम अगर कोई चीज़ में फंसे हुए हो आज, ठीक है, तुम्हारी कोई पास मिस्टेक है, खत्म हो गई, तुम सीख के उससे ग्रो हो गए लाइफ में, लेकिन तब भी तुम फंसे हुए हो, ठीक है। हाँ, तुम सीख के ग्रो नहीं होते तो तुम फंसे ही नहीं होते, तुम रिग्रेट ही नहीं होता, तुम्हें कोई चीज़ दिमाग में आती नहीं, तुम मस्त मौला चल रहे होते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो भाई तुम्हें सुधरना होता। लेकिन अब तुम फंसे हुए हो किसी चीज़ में, कोई चीज़ तुम ओवर थिंक करो, कोई चीज़ गिल्ट फील कर रहे हो, मतलब तुम्हें उस चीज़ की गलती एहसास है, ठीक है, गलती एहसास है, तुम आगे बढ़ जाओगे, इंसान इंप्रूव हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन तुम इधर से नहीं आगे बढ़ पा रहे, क्योंकि तुमने उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में फंसा दिया है। एक गिरारी होती है ना, जो घड़ियों में, जो पुरानी घड़ियों में होता था, जो फंस जाती है तो वो उधर उधर घूमती है, अटक जाती है, तो वही तुम्हारे दिमाग खराब हुई है, ठीक है। अब क्या है ना, वो इतनी आसानी से नहीं होता। देखो यार, आसान, मैंने बोला सब आसान है, लेकिन आसान का मतलब ये नहीं क्लिक किया हो जाएगा। अब मैं इसलिए तुम्हें पॉइंट आने वाला था कि देखो क्या होता है ना, ये इस चीज़ को पॉजिटिव में लो।
अच्छा हुआ आसान नहीं है। पैसा कमाना जैसे लोग बोलते हैं ना आसान नहीं है। अच्छा जैसे मान लो कोई नई टेक्निक है अर्न करनी, ठीक है, और बहुत आसान है तो सभी करने की स्टैच्यूट हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग आया था, ठीक है, और वो बहुत आसान था। स्टार्टिंग में दिखाया ऐसे करो हो गया। अब सब एकदम से अर्न करने लगे, सभी करने लगे, इतना फिर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा कि अब सबसे टफेस्ट चीज़ हो चुकी है ना। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स होती है ना, जैसे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर तुम्हारी अर्निंग भी अच्छी होती है। तो दिमाग में इसको पॉजिटिव वे से लो, अच्छा हुआ वो चीज़ आसान नहीं है। अगर आसान होते तो सब कर लेते, ठीक है, और अच्छा है नहीं है तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग इतना पावरफुल है, उसके लिए कोई आसान डिफिकल्ट कोई चीज़ है ही नहीं। तुम अपनी खुद की फिलॉसफी बनाओ ना यार, तुम विचारित की आदमी हो। मेरा स्टेज ने मैंने बनाया विचारित, ठीक है, तुमने शायद अगर विचारित चैनल पाओ मेरा, तुम विचारित आदमी हो, ठीक है। मुझे नहीं मतलब भाई हज़ारों लोग वीडियो देखे इंप्लीमेंट के नहीं करे, लेकिन अगर एक बंदा भी अगर इससे इंप्लीमेंट करा तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। जो मैंने यूनिवर्स को प्रॉमिस किया है, मुझे खुशी होगी, चलो एक की तो लाइफ चेंज हुई और ज़्यादा की चेंज होगी तो और अच्छा है। तुम विचारित आदमी हो यार, तुम्हें प्राउड फील करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है ना, तुम्हें फुल गाइड करेगा फ्री में बेहतरीन तरीके से, और तुम्हें ना इस बेवकूफ़ी चीज़ से हल निकालने है। और तुम आज से एक्सेप्ट कर लो, तुमने वीडियो देख ली ना, तुम चीज़ों से बाहर निकल चुके हो, अब तो मतलब ही नहीं है। अब बस ये है कि तुम्हें थोड़े से प्रोसेस समझने, कौन से समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसे बार बार रिपीट करना है। सबकॉन्शियस माइंड में फोर्स नहीं करना। देखो यार, फोर्स करोगे वो रिटेलिएट करेगा। ये कोई इंसान नहीं है उससे लड़ रहे हो, मार रहे हो, उससे लड़ रहे हो, उसे धक्का वक्का दे रहे हो, ये तुम्हारे खुद का दिमाग है। इसको समझदारी से, चालाकी से, प्यार से समझाया जाता है, ठीक है। इसको कोई विल पावर नहीं चलेगी। इसको विल पावर करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम रिपीट हो जाओगे प्रोसेस, ठीक है। तुम्हें इसको समझना है, इसकी चालाकी समझनी है, इसके एंग्जाइटी अटैक्स को ताकत बनाना अपनी। और एक टाइम ऐसा आएगा मेरी तरह की, यार जब तुम्हें एंग्जाइटी अटैक्स होगी तुम इसको फील करोगे और तुम्हें अंदर से एनी फील होगी, कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका मैं, ठीक है। यार वीडियो आई थिंक बहुत खींची आ रही है कि मैं ना यार, मैं देखो मैं कभी कोई वीडियो बनाता हूँ ना यार, सॉरी लॉन्ग हो जाती है, मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसमें क्या होता है ना यार, बहुत चीज़ छूट जाती है। मैं दिल से बनाता हूँ वीडियो, आई थिंक थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पर सुनना है, जो भी है मिस मत करना कोई चीज़, या फ्री होकर सुनना आराम से, लेकिन मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मेरा सोल पर्पस इस वीडियो का ये है कि तुम्हारे जो दिमाग में मेंटल बॉक्स बनने पड़े हैं ना, और सबसे बकवास चीज़ है दुनिया के फालतू के लोग, अनप्रोडक्टिव लोग, बेवकूफ़ी रोते वाले लोग, है ना। अगर सब नहीं बनेगी किंग, ठीक है, सब नहीं बनेगी एम्परर, और सबको बनना भी नहीं है, ठीक है। कुछ बोलेगे अरे बनना है, लेकिन नहीं बनना चाहिए, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा, तुम्हें किंग बनना है ना, तो किंग भी छोड़ो यार। तुम्हारा हक है कि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको, खुशी से, पीस ऑफ माइंड से। और एक और चीज़, और तुम्हें तुम्हारा और एम्बिशन है कि किंग बनना है। किंग नहीं बनना तो यार अच्छी लेवल पे जाना है, 2-3 लाख महीने बनाना है, कुछ भी अच्छा करना है, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो यार, कि तुम अगर सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में, सक्सेसफुल से पैसे से बात नहीं करूँ मैं, माइंड से, पीस ऑफ माइंड है, तुम अच्छी चीज़ सोच पा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा माइंड शांत है, तुम अच्छे सजेशन दे पा रहे हो लोगों को, ठीक है। लोगों को, मेरा अभी माइंड शांत है तभी तो तुम्हें ज्ञान दे पा रहा हूँ, तभी तो तुम्हें हेल्प कर पा रहा हूँ। और मेरा माइंड शांत है तो मसाला खुद की लड़ाई, खुद का ही माइंड शांत करने में लगाया ना, तुम्हारा केस शांत, ठीक है। अब मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया ना, अब मान लो 10 लोगों की हेल्प की, तो मैंने 10 लोगों की लाइफ चेंज करी, ठीक है। अब तुम कुछ सोचो, तुम्हारा माइंड शांत होगा, तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं हो बाहर में आया सब चीज़, नहीं तुम्हारा मन शांत होगा तो कम से कम कुछ तो अच्छा चीज़ कर पाओगे लाइफ में, किसी और को छोड़ो, अपने तो अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो कि तुम सक्सेसफुल बनोगे ना, तो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया का भी फ़ायदा होगा। तुम्हारा सक्सेसफुल बनना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे दुनिया बढ़िया हो रही है, ठीक है। और मेरे यार अब मुझे बचपन में किसी ने एक चीज़ कही थी यार, कि तुम इस लाइफ में आए हो तो तुम्हारा एक कर्तव्य है कि तुम इस लाइफ को कुछ दे के जाओ, मतलब कि समझ रहे हो। अब तुम देखो यार, तुम लाइफ में अपने AC इंजॉय कर रहे हो, जिसने भी AC बनाया, या थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, ठीक है, ट्यूबलाइट है, लैपटॉप है, तो उन लोगों ने कितनी सही चीज़ दी। अब तुम्हारी लाइफ कितनी आसान है। पुराने ज़माने की तरह नहीं कि भाई कुएं से पानी भर के लाना पड़ रहा है, अब बटन दबाया, मोटर चालू हो गई, टंकी बढ़ गई। तो थोड़ा सा यार उनकी तरफ देखो, ग्रेटफुल रहोगे तुम, तो तुम्हारे अंदर से आया कि यार मुझे भी कुछ गिव बैक करके जाना दुनिया को, ठीक है। और एलोन मस्क को देख लो यार, सबसे खतरनाक बंदा है यार वो, ठीक है। मतलब वो उस बंदे से इतना इंस्पिरेशन मिलता है। अभी तक मुझे लगता था कि यार जितने भी बिलियनर्स ट्रिलियनर्स होते हैं, वो तो भाई बहुत सीरियस होते हैं, फोकस होते हैं, वैसे सीरियस रहते हैं, फेक वगैरह करते हैं, सब करते हैं। लेकिन एलोन मस्क जैसा बंदा देखा है, वो कूल रहता है, मस्त रहता है, अलग लेवल का रहता है। उसने हमें एग्जाम्पल दिया कि ऐसे भी बिलियनर्स हो सकते हैं, ऐसे भी टॉप रिचेस हो सकते हैं। देखिए उस बंदे का देखो विजन, मतलब मार्स पे ले जाने की बात करें हम लोगों को, पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी, और लगा हुआ है SpaceX पर पूरी जान लगा हुआ है भाई। उसको क्या जा रहा है, उस पर इतना पैसा है, भाड़ में SpaceX क्या करना, लेकिन उसके अंदर है एक दुनिया को बचाने का कि यार तुम लोग
कि मतलब आने वाली पीढ़ी है, बच्चा है, वो जाने वाला है, उसे खुद होता है कि यार मैं शायद तब तक जिंदा न रहूँ जब हम मार्स पहुँच जाए, लेकिन तब भी वो लगा हुआ दिन रात लगा के, समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना। मैं ये देख रहा हूँ तुम लोग भी ऐसा कुछ बड़ा करो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले मेन गोल है अपने दिमाग को पावरफुल बनाना, ठीक है। जब तुम्हारा ये पावरफुल होगा तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, और सक्सेसफुल होना तो सबको ही है, ठीक है। लेवल सबका अलग होता है, और तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर और भी एम्बिशन एक होता है, बोलने वाला एम्बिशन, यार मुझे ये करना, एक होता है अंदर से मुझे कुछ अलग छोड़ना है भाई, कुछ अलग करना है, ठीक है। तुम्हारे अंदर वो वाला एम्बिशन है तो आसानी से कर सकते हो। तो बेसिक थिंग क्या है ना यार, सॉरी यार वीडियो लॉन्ग हो रही है तो ठीक है, स्किप करना, अगर ऐसा कुछ ज्ञान आ रहा हो तो मैं फ्लो में बोल रहा हूँ। तो बेसिक चीज़ क्या है ना यार, तुम्हारी जो लाइफ बदलेगा ना वो तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड बदलेगा, ठीक है। यही तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा, तो आज से तुम्हारा पाथ चालू हो चुका है लाइफ बदलने का, ठीक है। और जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाते ना, तो मैंने समझा सब चीज़ को, जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर भी मेरे पे बहुत चीज़ बताने को है, ठीक है। और मेडिटेशन करते करते और नया ज्ञान मिल रहा है भाई, है ना। और इन चीज़ के बारे में बात करेगा भी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आज तुम्हारा टर्निंग पॉइंट लाइफ का स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो मैं बात तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान से फॉलो करने पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेगा कि जब तक ये टर्निंग पॉइंट का काम चल रहा है तो तुम फुल तरीके से पावरफुल नहीं हो जाते। तो तुम्हें ना ओल्ड बिलीफ जो है तुम्हारे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे घर वालों ने कुछ बताया हो, या तुम्हारे दोस्तों ने कुछ बोला हो, तुम्हारे दिमाग में खुद के प्री एजम्पशंस हो, तब को भूल जाना है, ठंडे बस्ते में डाल देना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खत्म करो, नहीं भाई, रखो अपने, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दो, इसको दिमाग से निकाल दो, ये आए फुल स्टॉप बोल दो, ठीक है। तो वही फोकस करना है बस इस पर। ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान है, और यही तुम्हारा यूनिवर्स से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यार कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन ये चीज़ तो पता है ना, इतनी सारी गैलेक्सी, इतनी सारे प्लैनेट्स है, कुछ तो है ना। ये भगवान ने देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ तो देखते हो ना, कुछ तो है ऊपर आसमान में, तो वही तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट होगा और तुम्हें सारी चीज़ ला के देगा, ठीक है। और पैसे का भी भाई मैं तुम्हें बताऊँगा बहुत चीज़, मेरे भी कुछ चीज़ें अभी टास्क चल रहे हैं, मैं अभी नहीं बोल सकता ऑब्वियसली, यार एनर्जी लीक होती है, ठीक है, लेकिन एक दिन हो जाएगा जब तुम खुद बिलीव कर जाओगे उस चीज़ को। तो मनी के बारे में बताऊँ यार, मनी के बारे में मैंने बेहतरीन वैसी चीज़ सीखी यार, मतलब उसने वो चीज़ अगर समझ ली अच्छे से, ठीक है, तुम्हारा मनी को देखने का नज़र बदल जाएगा, और लिटरली तुम कभी ना स्कैर्स फील नहीं करोगे, और तुम्हें ना इतना खतरनाक फील होगा कि यार अब मैं कितने पैसा कमा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, और मतलब अलग लेवल फील होगा। अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मनी, ठीक है ना, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो यही चीज़ है, यही सबकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारी तिजोरी की चाबी है, और यही तुम्हारी लाइफ को बदलेगा। मैं मज़ा आने का, तुम यार इसकी बात 1000 वीडियो देख लेना यार, ठीक है। तुम लौट के इस वीडियो पे आओगे, मैं इस बात को समझो अच्छे से, क्योंकि यही तुम्हारी हर ताले की चाबी है। और अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं दे रहा है, खुद नहीं रहा, लॉक नहीं खुल रहा, ठीक है, तुम उस चाबी को या तो टेढ़ा लगा रहे हो, या ढंग से नहीं लगा रहे हो, या कुछ भी गलती तुम्हारे साइड से हो रही है चाबी को लेकर, या तुम नकली यूज़ नहीं कर रहे हो। फॉर्मूला और सॉल्यूशन सब सही हुई, मैंने सही किया अपना, 1000 लोगों ने सही किया है, सब लोग पावरफुल बने। तुम देख लो यार, एग्जांपल्स है हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, जितने भी भाई खतरनाक लोग हैं, उन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया है, ठीक है। अब तुम भी यूज़ करोगे, तुम्हारा भी एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ये तुम्हारी एक चाबी है सारे ताले खुलने की, ठीक है। तो तुम्हें दिमाग में एक चीज़ पहले क्लियर करनी पड़ेगी, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा खतरनाक तरीके से कि सबकॉन्शियस माइंड पे मुझे इनफाइनाइट भरोसा है। ऊपर से कोई भी आके बोल दे कि भाई सबकॉन्शियस माइंड गलत है, तो उससे पूछे ठीक है भाई, तेरे लिए गलत होगा, मेरे लिए सही है। तुम्हें इतना मतलब अंधभक्त बनना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड का, ऐसा बता रहा हूँ मैं। और अब तुम कहोगे भाई फिर क्या होगा, जहाँ तुम्हारे रिजल्ट्स आएगा ना यार, तुम खुद समझ जाओगे क्या होगा। तुम जब देखो रिजल्ट्स, अब यार देखो, मैं कह रहा हूँ मैं गलत हूँ, मैं कह रहा हूँ चलो यार मैं गलत बोल रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ़ी चीज़ है, कुछ है ही नहीं ऐसा, बकवास चीज़ है, सब खतरनाक है, सब खत्म है। जो तुमने बिलीफ नया बनाया वो भी झूठ है मान लो, लेकिन मान लो वो झूठ से तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, तुम्हारी लाइफ बदल जाए, तुम्हारे सपने पूरे हो जाए, फिर क्या कहोगे तुम, तब क्या कहोगे ये बताओ। तब तो मान जाओगे सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल चीज़ है, मान लो सबकॉन्शियस माइंड गलत चीज़ है, तो फिर क्या चेंज हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ से तो चेंज हुआ ना वो चीज़। और कहीं ना कहीं तुम्हारा बिलीफ सिस्टम था जिसने वो सब चीज़ तुम्हारी सक्सेसफुल बना दी, और उस बिलीफ सिस्टम के पीछे का राज है सबकॉन्शियस माइंड। अब तुम अच्छे से मान लो, भी मान लो अभी 10 साल वेस्ट कर दो, 10 साल बाद मान लो, 9 साल वेस्ट करने के बाद, तो 9 साल पहले भी मुझे आइडिया था, लेकिन मैंने कभी अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, अंदर घुसा नहीं, मतलब अंदर फील नहीं किया, मतलब चेंज ही नहीं करना चाहा मैंने अपने आप को, लेकिन वरना 1-2 साल में मैं सही हो गया था, पावरफुल हो गया। तो ये चीज़ अभी बिठा लो, सबकॉन्शियस माइंड ही
तुम्हारी हर चीज़ का की है। इस वीडियो का मोटिव मैं कुछ आगे नहीं बोलने वाला, मैं इस वीडियो को तब तक एंड नहीं करूँगा जब तक मुझे अंदर से फील नहीं आएगा कि तुम्हें बिलीव हो चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ है। तुम्हें लग रहा होगा क्या भाई बात खींचे आ रहा है, क्या ये पकाया जा रहा है, रिपीट करे जा रहा है चीज़ को। हाँ भाई रिपीट करो 10 बार तक। तुम्हें दिमाग में बस एक चीज़ घुसनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड ही हर ताले की चाबी है। इसको रिपीट करो, इसको अंदर तक संभालो, ऐसे संभालो कि सपने में भी कोई पूछे, मतलब नींद में भी कोई उठा के पूछे भाई सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो भाई तेरे हर ताले की चाबी है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तुम मुझे बेवकूफ़ को कुछ भी कहो यार, इस चीज़ ने ही मेरी लाइफ बदली है, ये देखो चीज़, इस चीज़ ने मेरी लाइफ बदली है। लेकिन देखो चीज़, इसी हरामी ने मेरी लाइफ बर्बाद भी की थी, मतलब अनकॉन्शियसली जब मैंने इसको गलत ट्रेंड किया था तो इसी हरामी ने मेरी लाइफ बर्बाद की थी। लेकिन मैंने जब इसको सही यूज़ किया, इसी राजा ने, इसी अच्छे मानुस ने मेरी लाइफ बढ़िया की थी। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, पर इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ बतानी पड़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल चीज़। अब तुम्हारे में 1000 डाउट्स आ रहे हैं, शायद में कोई डाउट्स पता नहीं पड़ा, तुम कमेंट में लिख दो, सारे डाउट लिख दो, जो भी तुम्हारा डाउट आ रहा है आज तुम सारे डाउट्स कर दो कि भाई अच्छा पर ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं होता। मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, सारे A to Z। मैं तुम्हें पूरे कमेंट सेक्शन भर दूंगा, मैं सब चीज़ का अगर कमेंट में नहीं आंसर दे पाया तो मैं एक नई वीडियो बना के सारे आंसर दूंगा कि भाई सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल सही काम करता है और इससे कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारे अंदर घुस के डाल तो सकता नहीं, मैं तुम्हें फील करवा सकता हूँ। एक चीज़ को फील कर लो, समझ लो कि सबकॉन्शियस माइंड इज द की फॉर एवरीथिंग। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे दोस्त है एक आध दो है ना, मैं उनसे पहले समझा था सबकॉन्शियस माइंड, तो बोलते अरे भाई कुछ नहीं है कुछ नहीं है। जब उनने मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें देखी, रिजल्ट्स देखे जो लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, जो भी है, तब उसने बिलीव करना चालू किया, अरे भाई तो खतरनाक चीज़ है कैसे। ठीक है, अब मैंने उसे समझाया, अब वो ऊपर से तो हाँ यार सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल चीज़ है, लेकिन उसके अंदर अभी ओल्ड बिलीफ बैठे हैं। ठीक है, और जब तक तुम अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम नहीं हटाओगे ना यार, तुम्हारा नया बिलीफ सिस्टम नहीं हटेगी। ठीक है, अब बहुत से लोगों के अंदर ना एक दिमाग में बहुत चीज़ स्ट्रॉन्ग जकड़ी होती है, तुम लोगों की मेजोरिटी दिमाग में एक बहुत मोटी चीज़ जकड़ी होगी। वो बता दो क्या जग रही है कि यार सपना पहले से लिखा होता है, अब जो होता है ना वही वैसा हो रहा है, फ्री विल जैसा कुछ नहीं होता, मैं तो फ्री विल ले ही नहीं सकता, अब जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ मैं सही नहीं हो रहा, तो वो भी ना ऊपर से लिखा हुआ है, फ्री विल जैसा कुछ होता ही नहीं है, मैं कैसे सही हो जाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे बचपन से हमारे पेरेंट्स ने ये चीज़ हमें समझाई होती है। उनकी भी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें वो समझाई होती है, उनके पेरेंट्स ने वो चीज़ समझाई होती है। ये साइकिल चलती आती। ठीक है, और जब हम बचपन में 7 साल के होते हैं, 7 साल तक, तो हमें अपनी तो खुद की अकल होती नहीं है, हम पेरेंट्स जो देखते हैं वो जो चीज़ हमें बोलते हैं, और पेरेंट्स हमारे भगवान होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे कोई एक रोबोट है छोटा सा, ठीक है, उसका नया एक ब्रेन को रोबोट मान लो, है ना, एमडी रोबोट है। ठीक है, ओपन आएगा, ChatGPT देख लो, तो जब उसके अंदर जो ज्ञान भरते जाओगे, उसके दिमाग में जो चीज़ डालते होगे वैसे तो बनता रहेगा वो, तो वही बच्चे के दिमाग होते हैं वैसा बनता था वैसे बनता है। अब जब मेरे से बुरा हुआ, जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तब मैंने अपने वायरिंग्स चेंज करी और मैं आज ये हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी को चीज़ समझाता हूँ तो अभी भी लाइक वो देखती है मेरा चेंजेस, वो समझती बात को, मतलब उन्हें समझाता हूँ बात को तो वो चीज़ देखती है कि हाँ रिजल्ट दिख रहा है, इसने जो चीज़ बोली थी ड्रॉप करने के बाद ये कर लेगा, उसने वो चीज़ अचीव कर ली है। ठीक है, तो ना कुछ नई चीज़ तो है, मेरे पापा भी चीज़ समझते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, लाइक मम्मी को नींद नहीं आती, ठीक है, तो जब वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, वो ट्राई करती है, फोर्सफुली रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में वही वायरिंग है। जब मैं उनसे कोई डिबेट करता हूँ ना, दिख जाता है कि उनके दिमाग में जो ओल्ड वाली वायरिंग नहीं भगवान ने ऐसा किया, वो चीज़ दिख जाती है। ठीक है, तो मैं उनसे भी चीज़ कहता हूँ यार, जब तो तुम पुरानी चीज़, मेरे एक टीचर थे बचपन में, ठीक है, जब उनसे मैथ्स का एक डाउट पूछा था तो पता मैं क्या गलती करता, लाइक कोई क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, अब उसका सॉल्यूशन मैं दिमाग में बना के बैठ लिया, ये ऐसे होता है, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो कुछ समझा रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोलती, मुझे सब बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने सही चीज़ बोल दी कि भाई देख, जब जो कोई चीज़ समझा रहा होता है ना, तो अपना पुराने चीज़ जो है ना उसको उखाड़ के, मतलब उस चीज़ को छोड़ के समझाकर नई चीज़, जब तुम उसको पढ़ के बैठे हो तो नया चीज़ कैसे घुस जाएगी, वो चीज़ होती है। तो पुराना भी सिस्टम जो बैठे हो दिमाग में कि फ्री विल कुछ नहीं होती, तो मैं अभी तुम्हें एक प्रूफ देता हूँ। ठीक है, ये देखो, जब मेरी मम्मी से डिबेट हुई थी ना, तो मेरे दिमाग में एक था, मतलब उस समय सही से जवाब नहीं दे पाया था, उस समय दिमाग में थॉट नहीं आया था कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बोला नहीं फ्री विल होती है, लेकिन मैं एक समझाने वाला, एक फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रूफ नहीं दे पा रहा था उस समय। ठीक है, तो मैं ना एक चीज़ सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ दी, लिटरली कह रहा हूँ, है ना, मैंने मेडिटेशन करता रहा, सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ दी अपनी आराम से, लिटरली कह रहा हूँ, 3 से 4 दिन के मुझे एक आंसर मिला इसके अंदर। पता क्या, मैं ऐसी कोई वीडियो देख रहा था, कुछ स्टडी कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, उसमें मैंने बर्ड्स के बारे में पढ़ रहा था। पता क्या, जैसे बर्ड्स होती है ठंड में वो कोई डायरेक्शन जाती है साउथ नॉर्थ, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है,
ठीक है, और गर्मी में चेंज कर डायरेक्शन है, जो भी है कहीं जाना होता है तो उनके अंदर से इंस्टिंक्ट आती है ये चीज़ चेंज करने की। ठीक है, उनके खुद का दिमाग नहीं है जैसे हम ह्यूमंस का दिमाग है। सुनो ध्यान से मेरी बातों के चलो, जो डॉग्स होते हैं ना, दिमाग होता होगा छोटा मोटा जो सब जैसा भी है, लेकिन वो दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, दिमाग उनका फंक्शनेबल नहीं होता, उनके इंस्टेंट के बेसिस पे वो एक्शन लेते हैं। लाइक जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इंस्टेंट के बेसिस पे काम करते ज़्यादातर। ठीक है, दिमाग होता है वो, मैं तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब वो इंस्टेंट के बेसिस पे चलते। लेकिन हम जो इंसान होते हैं ना, हमको दिमाग दिया है क्रिएटर ने, जो भी यूनिवर्स का क्रिएटर है इसने हमें बनाया है, उसने हमें दिमाग दिया है। अगर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं तो हम डिसीजन चेंज करके नॉर्थ की तरफ भी जा सकते हैं, अपना डायरेक्शन बदल सकते हैं। शायद मैंने कहीं सुना था जो भी है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू मुझे आंसर मिला 3 से 4 दिन में यार, लिटरली वो वीडियो या जो भी था मेरे आसपास आया, ईस्टर्न के बारे में आया, तो डॉट्स कैन होने लगे। तो मतलब कि देखो, मतलब फ्री विल को पूछ लेता हूँ यार, मैं अभी विचार चैनल पे फ्री विल वाली वीडियो बनाई है, शायद एक आधे दिन में डालूंगा, उसमें ये चीज़ कवर करना भूल गया कि ये वीडियो बहुत पहले शूट की थी, लेकिन कुछ दिन पहले आंसर मिला है मुझे। तो देखो, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्री विल का मैं बताऊँ क्या होता है। हमारा दिमाग, अगर फ्री विल नहीं होती ना तो हमारे जो क्रिएटर ना हमें दिमाग नहीं देते, हमें एक इंस्टिंक्ट देते हैं, और इंस्टिंक्ट पे बेसिस पे काम करवाते कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। इंस्टिंक्ट होती है हमारे अंदर, ये नहीं कि इंस्टिंक्ट नहीं होती, लेकिन हमारे पास दिमाग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाहर जा रहे हो, तुम लेट्स से कोई रोज एक काम करते हो, तुम डिसीजन लो नहीं आज मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है, तो वो तुमने चेंज किया। अब तुम बोलो कोई फालतू की बात है कि अरे नहीं ये भी लिखा हुआ था कि ये ऐसे करेगा, भाई तो फिर सब लिखा हुआ है भाई, क्यों बैठे हो लाइफ में, क्यों भेजा, क्यों तुम ऊपर से किसी ने, जिसने भी भेजा फालतू बात। अब जैसे मेरी मम्मी से मैंने बहस हो गई थी, मम्मी ने बोला कि यार ये भी लिखा हुआ है, तो मैंने मम्मी एक काम करो भाई, क्या बहस करने, आप पुराना सिस्टम पढ़ के बैठे हो तो कैसे मैं नया सिस्टम समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा आपको जब पुराने बैठे हो, पुराना पढ़ के बैठे हो नहीं समझो सबको, एम तुम नहीं समझोगे भाई, मत सब लॉस तुम्हारा, रोते रहो 10 दिन रोते रहो, 20 दिन रोते रहो, 1 साल रोते 10 साल से तो कोई विचार नहीं आएगा भाई। 9 साल कोई विचार नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ा भाई। घर वालों के सामने मैं तो भाई खुश हुआ, अच्छा भाई दिखा नहीं सकता ना भाई, हम लोग नहीं रो सकते भाई, बच्चे थोड़ी ना रोएगी या जो भी है, ठीक है, घर वाले और टेंशन लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, कोई बेचारा नहीं आएगा, खुद ही उठना पड़ेगा भाई, कोई नहीं आ रहा, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान दे के फ़ोन बंद करके मैं चले जाऊँगा, तुम चले जाओगे। अब तुम फ़ोन देख रहे हो, मुझे क्या हुआ था, मैं क्या अब किसी को घर पे भाई फ़ोन करके, मैं दोस्त भी होगा, मैं बताऊँगा, एक बार समझा, 2 बार समझाऊँगा, तीसरी बार तो खुद उसको रिएक्शन लेना पड़ेगा ना यार। तो भाई मैं कह रहा हूँ, समझ लो मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ यार चलो मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा उससे फ़ायदा हो रहा है तो वो सही चीज़ है ना यार। मैं कह रहा हूँ फ्री विल मान के तुम्हारा फ़ायदा हो रहा, तो फ्री विल ले पा रहा हो तो बढ़िया है ना, क्या क्या गलत है इसमें। और जब चीज़ काम कर रही है, और भाई सच में काम कर रही है, प्रूफ बता रहा हूँ मैं, फैक्चुअल तुम्हें कॉन्सेप्ट बता, लॉजिक, मैं मैं कोई बुक की बातें पढ़ के बता रहा हूँ ऐसा लिखा है भाई बुक में, किसने लिखी क्या बता भाई। 1 साल में स्टोरी चेंज हो जाती है। मैं मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बात सुनते हुए आ रहा हूँ ना 2-3 पीढ़ी से, तो वो मेरे तक आते हुए चेंज हो जाएगी। हज़ारों पीढ़ी की बातें तुम कैसे नहीं पढ़ सकते हो, तो मैं अपना ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं होती ना तो तुम बोलते चलो सब ऊपर से लिखा हुआ है, भाई अगर लिखा होता तो क्यों मिलता है चीज़। अगर सब साइंस नहीं सोच के बैठ जाना भाई जो होगा देखा जाएगा, क्यों क्या लिखा है, तो कोई स्पेस नहीं जा पाएगा। तुम सोच सकते हो आज, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता हूँ मैं यूज़ करता हूँ उस समय, जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि यार तन में ये तो सब, अबे तन में ये चीज़ हो नहीं पाएगी पूरी, अरे ये तो तू बना नहीं पाएगा, ये तो कर नहीं पाएगा, तो मैं एक चीज़ सोचता दिमाग में कि अगर आज से 100 साल पहले मैं होता, मुझसे कोई बोलता कि भाई, या मैं किसी से बोलता ना मैं एक ऐसा डिब्बा बनाऊंगा छोटा सा हाथ के बाहर का, जिसको मैं कान पे रखूँ बिना कोई वायर के, 7 समुंदर पार मैं किसी से भी फ़ोन पे बात करूँगा, और भाई क्या हो रहा है कैसा है, तो मुझसे क्या बोलता है भाई चूतिया है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कैसे तू बिना कोई तार भी छोड़ो भाई, तार भी लगा हुए, तू कैसे 7 समुंदर पार किसी से बात कर लेगा ऐसे। तुम देखो यार फ़ोन है और फ़ोन है, तुम इससे ऐसे बात कर सकते हो। अब तुम्हें लग रहा है भाई क्या है, नॉर्मल चीज़ तो है, सबके पास है, तुमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, लेकिन नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज से 100 साल पहले वाले बंदे के पास तुम जाकर यार पूछोगे ये चीज़, तो क्या भाई चूतिया है क्या, कैसे चीज़ हो सकती है। तुम देख रहे हो हवा में दिख भी नहीं रहा है, अब तुम बोलो रेडियो वेव से, हाँ सब पता है, हमें पता है। 100 साल पहले वालों को तुम रेडियो वेव बना दोगे नहीं ना पाओगे ना, तो तुम भाई एक चीज़ देखो, तुम एक ऐसे डिवाइस से बात करो 100 समंदर पार, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसी से बात हो रही है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल हो सकती है भाई, पॉसिबल सब कुछ है, ठीक है, पॉसिबल सब कुछ है, डिपेंड करता है उस चीज़ को कैसे अप्रोच कर सकते हो। एंड इमेजिनेशन इज द थिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं लॉजिक से तुम ए से बी तक जा सकते हो, लेकिन इमेजिनेशन से तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी, ठीक है। इमेजिनेशन इज द क्या, एक इमेजिनेशन क्यों होता है, भूल गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इमेजिनेशन एक वो चीज़ है जो रियलिटी आ रही है, अरे यार भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, सोचता हो। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ यार, समझ मेरी बात को, अब समझ रहे हो बात को, तुम्हारी किस्मत तुम अपने हाथ से लिख सकते हो, मेरी बात मानो,
तुम्हें पढ़ा दिया है लोगों ने, उनकी भी गलती नहीं है, वो पढ़ के आया पहले से। गलती है, सबकी गलती है और नहीं भी है, दोनों चीज़ है। लेकिन तुम अपना एक्शन लो ना भाई, तुम अपने किस्मत में हाथ से ले सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि भाई सफरिंग को एक्सेप्ट मत करो। भाई क्यों सफरिंग एक्सेप्ट करोगे भाई? हाँ क्यों? कुछ भी ठीक है। तो मेरी बस बात यही है कि तुम्हारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ में ही है, तुम खुद लिख सकते हो, तुम ही अपने आप सही करोगे भाई। गाइड में कर दूँ, इम्प्लीमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें इस गाइड के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें फुल फ्री, अब फ्री का कोई वैल्यू करता नहीं है तो वो तुम्हारी हेडेक है। तुम इसको वैल्यू करो, यूज़ करो यार। डाउट्स पूछो, कमेंट करो यार। कमेंट क्यों नहीं करते? मैं बताऊँगा ना, मैं आंसर दूंगा, जितनी हो सकता है आंसर दूंगा। कमेंट की मना करता हूँ क्या मैं? तुम बट कमेंट करो। और लिटरली भाई कोई भी दिख रहा है ना, थोड़ी सी भी दिख रहा है, थोड़ा सा कमेंट कर दो। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये तो लगे कोई देख भी रहा है। या सिर्फ बोट्स के व्यूज़ आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में 97 व्यूज़, कुछ 90 व्यूज़ कुछ आए हैं। 3-4 कमेंट है, 5 कमेंट है, वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स का जो एंड्रॉइड की वीडियोस देखते हैं। नए वालों का कोई कमेंट नहीं है। तो अगर सच में किसी को हेल्प करे, कुछ कमेंट तो करो यार। डाउट से पूछो, खुल के पूछो सही ना यार। मैं बता रहा हूँ खुल के यार, तो हो सकता है बहुत से विश्वास नहीं हो तो इम्प्लीमेंट करो, नहीं हो तो मुझसे बात करो, मैं बताऊँ कैसे इम्प्लीमेंट होगा। समझ समझाऊँगा कैसे इम्प्लीमेंट होगा। भाई होगा रियली होगा भाई। मैं चाहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ भाई क्या पेन होता है, ठीक है। इधर से अजीब सी फीलिंग होती है, इधर से अजीब सा फील होता है। और भाई मतलब अलग ही, सोते समय रोना आता है, जागते समय रोना आता है। लेकिन जब तुम पावरफुल हो जाते हो ना यार, तुम्हारे अंदर रात को सेटिस्फेक्शन से सोते हो तुम कि भाई सुबह उठना है, काम करना है, मुझे सपने अचीव करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। एक मज़ा आता है जब सुबह उठते हो, तब डिटर्मिनेशन होता है कि भाई आज तो बहुत सारा काम करना है। वो चीज़ मेरी स्टार्ट हो चुकी है और मैं चाहता हूँ सबकी वो स्टार्ट हो सकती है। और नहीं हो रही, तुम्हारी गलती, तुम नहीं करना चाह रहे हो। तुम कहीं ना कहीं लूप होल कुछ देख करो। अब तो मैं तुम्हारे सामने हो गया, तुम हेल्प करो, बता रहा हो कैसे होगा सही। बात करो मुझसे, मैं सही करवाऊँगा। बता रहा हूँ, मैं बता तो दिया भाई बात, मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूँ भाई, हो जाएगा सही। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, मैं फालतू में से ही ज्ञान देता आ रहा हूँ भाई, हो जाओ मैंने किया इसलिए बता रहा हूँ भाई, हो सकता है। और अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई तू कौन है, तूने क्या उखाड़ लिया डिसअपॉइंटमेंट से। तो तुम्हें समय के साथ पता लग जाएगा कि मैं क्या उखाड़ रहा हूँ, या फिर क्या उखाड़ होगा, या फिर सबकॉन्शियस माइंड की पावर से मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और तुम्हें सब पता लग जाएगा टाइम टू टाइम। बस मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, तुम इस चीज़ को यूज़ करो। यूज़ नहीं, पहले तो अभी मैं ये चीज़ समझाया कि सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करो, ठीक है। कुछ टाइम के लिए सारे ओल्ड बिलीव को ठंडे बस्ते में डाल दो और सिर्फ इस पे फोकस करो, सिर्फ इस पे। और कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं सिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेना, जल्दी क्या हो रही है भाई, इतने सारे वेट के लिए कुछ दिनों वेट करो, बस इस चीज़ पे फोकस करो अभी कि यही सब चाबी है तुम्हारी हर चीज़ की, ठीक है। हर चीज़ की चाबी है। तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फील करना है इसकी पावर का। तुम कह रहे हो भाई तू बस बोल यार प्रैक्टिकल तुमने कुछ समझाया, तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ बहुत बढ़िया, ठीक है। या तुम्हें पहले समझा ही देता हूँ क्या होता है। तो अगर तुम करके देना आज, अब कल अगर थोड़ा 1% चेंज ना देखे ना यार, मेरी वीडियो डिसलाइक करना, गाली देना, और मैं एक्सेप्ट कर लूँ खुशी खुशी। या मैं तुम्हें बताऊँ तुमने क्या गलत किया, ठीक है। और मुझे पता है काम करेगा, नहीं किया तो तुम्हें कोई गलती करेगी, तुमने जो चीज़ मैंने बोला वो करके कुछ देर बाद उल्टा कुछ कर दिया, ठीक है। तो बात सुनो मेरी, तुम आज सोने जाओ ना, ठीक है। तुम सोने जाओगे, मैं तुम्हें वीडियो भी नहीं भेज सकता, कैसे भेजूँगा। तो यार तुम जब सोने जाओगे ना यार, तो रात में यूट्यूब पे, सॉरी गाइस आई थिंक लाइट चली गई तो थोड़ा डार्क हो गया हुआ, तो वो सब इग्नोर मारो और मैं फ्लो में हूँ, मुझे पूरा कंप्लीट करने दो। देखो यार तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे पुराने बिलीव चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊँ नहीं, तुम्हारी एनर्जी तक पहुँच गई, लाइट उड़ा दी, जोक्स अपार्ट। तुम जब तुम आज सोने जाओ ना यार, सोने से आधे घंटे पहले बढ़िया बढ़िया वीडियोस यूट्यूब से निकालना यार। मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सारी सेव रखी है, मैं तुम्हें कैसे भेजूँ पता नहीं। तो तुम बढ़िया बढ़िया वीडियोस निकालना यूट्यूब से, मतलब मोटिवेशन वाली शॉर्ट्स, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर की, है ना। कुछ बड़े बड़े ग्रेट लोगों की कैसे उन्होंने पावर यूज़ करी, क्या किया, ठीक है। और मोटिवेशन वीडियोस, बढ़िया सी कार में कोई बंदा है वो गेड़िया मार रहा है लैम्बोर्गिनी में, ठीक है। या अच्छे जो बिलियनियर्स ट्रिलियनर्स है, जो भी तुम्हारा सपना, उनकी वीडियो यूट्यूब पे तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। सर्च करना, अच्छे म्यूजिक के साथ उसको आधे घंटे सुनना, फील करना। और सोते समय ना, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव फील हो रहा होगा, उल्टा सीधा फील होगा, उल्टी सीधी थॉट्स आ रही होगी, अंदर से एनर्जी निकाल के पावर लगा के बिल्कुल ऐसा होना, अरे भाई अंदर से ऐसे फील करना है, खाली बोलना नहीं है, अंदर से फील करना है, ऐसे फील करना है। एनर्जी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तुम अगेंस्ट अपोजिट में काम कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड के, है ना। तुम अपने रिजल्टेंट ब्रेन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो तुम्हें एनर्जी डालनी पड़ेगी बाहर से। अब तो मेरा ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई एनर्जी नहीं डालनी पड़ती, सबकॉन्शियस मेरा न्यूरल पाथवे सही काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे भी काम नहीं है, तुम अंदर एनर्जी डालना। तो फाइनली तन्मय की वीडियो देखकर मुझे समझ में आ गया, और मुझे अपने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का पता लग गया है। और
सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मुझसे कम्युनिटी कनेक्ट हो चुकी है, यूनिवर्स मुझे फुल गाइड कर रहा है और मैं कितना बढ़िया फील कर रहा हूँ, ठीक है। और सोचने के लिए तुम अपने बचपन के कोई अच्छे पल्स हुए ना, सबके होते हैं यार, ठीक है ना। गर्मी की छुट्टी पड़ी, वेकेशन पे गए, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अच्छे पल है उसको सोचो। और सोचते 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 मतलब टाइट थॉट्स आएगा अटैक करने, तो मत करने दो, ठीक है। तुम कोई पेन ले लो सर के, मैं बार बार सिखाऊंगा कैसे करते हो जी। पेन ले लो, इसको पकड़ो, इस चीज़ ऐसा फील करो कि पॉजिटिव, एक मैजिकल पॉजिटिव टूल है कि इसको पकड़ के सिर्फ तुम पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। इसको पकड़ो, नेगेटिव तुम अटैक नहीं कर पाओगे, ऐसे फील कर लो, एक दिमाग में वो बना लो, ठीक है ना, मेंटल मूवी जो भी है, तो दिमाग में पावर बना लो और इसको ऐसे पकड़ लो कोई पेन को अपने, और फील करते जाओ, फोर्स लाना पर फील करते हो। और आसपास ना यार अच्छा सा सूथिंग म्यूजिक चला के सो, ठीक है, और अगरबत्ती वगैरह जला लो, अच्छी स्मेल आए और सो जाओ, ठीक है। और तुम सुबह उठने से पहले वो चीज़, तुम अपने आसपास कोई वाइट बोर्ड हो या पेपर हो, बगल में पेपर रख के सोना, उसमें ये चीज़ लिख देना कि मैं बहुत पावरफुल फील कर रहा हूँ, पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मुझे याद रखना है कि न्यू न्यूरल पाथवेज बनानी है मुझे। या फिर लिख देना तन्वी की वीडियो देखी थी, मुझे वैसे ही फॉलो करना है। ऐसा लिख देना कि तुम्हें वो सुबह क्या होता है ना, क्या तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा दिमाग ना 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए लुलेबी फॉर्म में होता है। लुलेबी ये वर्ड होता है, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो सॉरी। एक ऐसी फॉर्म होता है, गिलगिली फॉर्म में होता है, उसे नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जैसे तुम उसे 2-3-5 मिनट में थॉट डालोगे ना, अच्छे या बुरे जैसे भी, वो वैसे ही अडेप्ट हो जाएगा। अब तुमने कुछ नहीं सोचा होगा, रात को तो अच्छे सो रहे, लेकिन सुबह तुम्हें होश में नहीं रहा क्या है क्या नहीं है, फिर तुमने पुराने नेटवर्क पकड़ लिए, फिर वही तुम्हारा लूप स्टार्ट हो गया। लेकिन तुमने अगर सुबह वो पेपर देख लिया तो तुम्हें ध्यान से एक्टिव हो गया। अब नेट थोड़ा आएगी, तुम ध्यान दे रहे हो, लेकिन तुम एनर्जी लगा रहे हो, उस पॉजिटिव चीज़ से फोर्स कर रहे हो, अरे भाई ये चीज़ तक बताई थी, ये चीज़ हाँ मैं तो बेहतरीन हो चुका हूँ, तुम फोर्स कर तुमने अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट में ऐसा कर लिया, तुम उसे लिख लो, तुम्हारे स्टार्ट सुबह का दिन 2-3 घंटे में इतना बेहतरीन जाएगा और तुम फील करोगे भाई मज़ा आ गया, चेंज हो गया। लेकिन मैं एक सैड न्यूज़ देना चाहता हूँ, 2-3 घंटे फिर तुम पुराने लूप में आ जाओगे कि तुम्हारा सब कोई अभी ओल्ड न्यूरल पाथवेज है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ तरीके फंसा देगा और फिर वो चीज़ तुम्हारा असर खत्म हो जाएगा और फिर तुम पुराने धड़े से रिपीट करने लग जाओगे। लेकिन तुम्हें ये जो आधे घंटे का चेंज दिखेगा ना, तुम्हें एक मोटिवेशन आएगा, तुम्हें इस पावर का रियल जीता जागता सबूत दिखेगा कि रात के सोने से पहले आधे घंटा और सुबह का आधे घंटा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट के 10 मिनट, सुबह के 10 मिनट, और जो डॉगी स्टेट होता है ना, लुलेबी स्टेट होता है सुबह का, वो इतना इंपॉर्टेंट स्टेट होता है ना कि तुम्हारी लाइफ उधर से बदल रही। जब मेरे साथ हुआ ना ऐसे यार, तो मुझे समझ में आ गया भाई ये है चीज़, क्या हो सकती है, इससे क्या हो सकता है। उसी को पावरफुल बना के आज नेक्स्ट में इतना पावरफुल हूँ कि अब मुझे कुछ ऐसा करने चाहिए, खुद ही अच्छा फील करता हूँ, लेकिन मैं तब भी करता हूँ जैसे मैं और अच्छा फील करूँ और नेक्स्ट लेवल होता हूँ, लीडर्स पे लीडर्स बनते हैं। और मैं बेवकूफ़ तो होने की दोबारा से मैं कोई फालतू स्टूडेंट में जाऊँगा अभी, है ना। एम्पर, अपने आप को किंग मानो, अपने आप को एम्पर मानो, जो भी मांगना है, जो भी मानना है मानो, लेकिन याद करो अगर तुम इस मन की सुन रहे हो तो तुम इसके गुलाम हो। अगर तुम मन के गुलाम, तुम कभी राजा नहीं बन सकते, तो वो चीज़ ध्यान से रखो। राजा नहीं कोई किंग, वैसा नहीं किंग नहीं। अगर तुम्हारा सपना है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज़ में जीतना भी तो उस चीज़ से किंग हो, जो भी है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ लगी मैं चलो। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हुई, बहुत कीजिए, बहुत से लोग मुझे गाली देंगे कमेंट में, भाई क्या पका दिया तूने, रिपीट कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। अगर तुम कहोगे कि भाई इतना मत पकाया कर, इतना मत बताएगा, तो मैं अगली बार से भाई पहले से स्क्रिप्ट लिख लूँगा, पॉइंट्स लिख लूँ, स्क्रिप्ट नहीं कि इतने पॉइंट से बोलना है। लेकिन मैं इस समय तो मैं पूरा फ्री होना चाहता था कि यही तुम्हारी हर चीज़ की चाबी है और ये तुम्हारे ओल्ड बीज को ठंडे बस्ते में डालना है। कितना ही अच्छे बीज को, कितना नहीं भगवान ने ऊपर समझाया हो, तभी उसको उधर देखो यार। तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, उसका तुम अभी परेशान हो यार, तुम सॉल्यूशन के लिए आए हो इस वीडियो में। मैं देखो तुम्हें इतनी देर से ज्ञान दे रहा हूँ, तुम एनर्जी देख सकते हो, मेरे दिल के अंदर से निकल के आ रहा है जो भी है। मैं कोई रट के नहीं बोल रहा, कोई स्पीच नहीं रखी मैंने, तुम देख रहे हो फ्लो चल रहा है। तो ये चीज़ समझो, सबकॉन्शियस माइंड ही एवरीथिंग है। कोई तुम्हें उस लेवल पे पहुँचाएगा जिस लेवल पे तुम पहुँचना चाहते हो, जो भी तुम्हारे सपने की लाइफ है। और याद रखो यार, कोई ऊपर से लिख के नहीं आई है कि ये डेट आएगी उस दिन तुम सही हो जाओगे, या कोई भगवान आ रहे ऊपर से बचाने, और भाई चल भाई बहुत देर हो गई बाहर निकल। अगर ऐसा होता तो अभी से निकल रही होगी, ठीक है ना। तो ये फालतू की जो डिलेमा बना के बैठोगे, कोई आएगा बचाने, कोई नहीं आने वाला। और अगर तुम सोच के बैठ रहे हो कि आ रहा है, तो हो सकता है मैं ही हूँ जो तुम्हें बचाने आया हूँ। तो इस बात को समझो और प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ मैं सही जा रहा हूँ, गाइडेंस सही दे रहा हूँ, या फिर कुछ चेंज करना है, पॉइंट्स सही, मतलब कोई और डायरेक्शन में जाना है, कुछ और चीज़ समझनी तुम्हें, ठीक है। और मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब चीज़ समझाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो से आई थिंक तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई, दिस इज़ द ओनली की, दिस इज़ द ओनली पावर जो तुम्हें इस दर्द, इस बेवकूफ़ी, इस ट्रैप और इन चीज़ों से बाहर निकालेगी, ठीक है। और आई थिंक तुम आज के इस पर कभी डाउट नहीं करोगे, और इसको तुम आज ऐसा बना लोगे, आज से 10 वीडियो देखो यार, जितने देखना, इसको ऐसे बना लो कि इससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं है,
और ऊपर से भगवान भी आगे बोले कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहना ठीक है, आप कह रहे हो जो कह रहे हो, मैं तो भाई ये मानूँ, बस ये नहीं बना लो। तुम्हें जब डाउट आएगी भाई देखो यार, एक कॉमन सेंस सोचना यार, तुम अभी दुख में हो, ठीक है, और तुम उस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हो, लेकिन दिमाग जो है वो तुम्हें ऐसा दिखा रहा नहीं सही है बढ़िया है। अब सही है बढ़िया तो तुम आज़ाद क्यों होना चाहते हो? तुम इसकी चालाकी समझो। दिक्कत क्या है, तुम अपने दिमाग से लड़ रहे हो। तो कहेगा तुम्हें कन्विंस कर देगा, तुम्हें बोल देगा सबको मैं गलत है। वैसे मैं स्टार्टिंग में करता था ना, चीज़ समझता था, तो यार मैं ना इतनी बेवकूफ़ी करता था, मैं कमेंट्स पढ़ने की बुरी आदत थी मेरी, होती बहुत है। अब यार एक आध बेवकूफ़ नहीं, मैंने बोला ना एक आध अनप्रोडक्टिव लोग होते हैं, 99 अनप्रोडक्टिव लोग होते हैं दुनिया में, और इधर उधर ज़्यादा होते हैं, वो डोलते रहता है। तो उनमें से एक 99 वाले बंदे ने लिख दिया वर्ड ऐसा, अरे भाई ये तो ऐसा 100,000 लिख दिया। लिटरली भाई मेजोरिटी उन्होंने तारीफ की थी, लेकिन उस बंदे की नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है यार अपना, वो बहुत जल्दी दिमाग को बहुत मजा आता है नेगेटिव चीज़ें एक्टिव करने में। तुम देखना हम लोग के सामने कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो हम लोग अरे भाई पता क्या कह रहा था, तब से बेवकूफ़ी होती है यार। पहले मैं भी सुनता था बता, लेकिन जब से मैं अपने माइंड को समझने लगा, अपने दिमाग को समझने लगा, मैंने वो सब चीज़ छोड़ दी जो मेरे मन को मजा आता है। क्योंकि यार देखो चीज़, ये मन ही है तुम्हारा जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें आज़ाद नहीं होने दे रहा है बेवकूफ़ियों से, और तुम अब भी उसकी सुन रहे हो। तुम्हारे थाली में खाते हो, तुम्हारी थाली में छेद कर रहा हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने मन की सुनना बिल्कुल छोड़ दी। इसको जो चीज़ लगती है अरे भाई नमकीन खानी है, अरे भाई चाउमीन खानी है, मैं ये नहीं कर रहा, बिल्कुल छोड़ दी मैंने। हाँ ऑब्वियसली मेरा दिल कर रहा है, लाइक हफ्ते में मैंने कोई बहुत काम किया, खा ली एक बार, महीने में खा ली, लेकिन मन का अरे भाई अभी खा भी नहीं। भाई तू है कौन, तू जब अपनी थाली में बैठ के छेद कर रहा, मैं तेरी को सुनूँ? यार तू पहले मान राजा कौन है। अब तुम एक सिंपल सी अवध जैसा की लाइन थी, तुम पे किसी ने 20 साल 22 या फिर मान लो तुम 20 साल के हो, तुम्हें तुम्हारा 3-4 साल तो बचपन के होते वो छोड़ो, तुम्हारे 16 साल जिंदगी, 16 साल तुमने एक मन की सुनी, ठीक है। उसने बोला मैगी खानी है, मैगी ले आए, ये बोला, वो अवध सर ने बताया था ना, ये करा वो कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है ना। अब तुम मुझसे बोल रहे हो अब तुम मेरी सुन भाई, मैं राजा हो तेरा, तो तुम्हारी सुनेगा क्या? वो बगावत कर देगा। तो मेरे मन ने बगावत करी थी, मैंने भी उससे बोल दिया सुन बेटे जो बगावत करना कर ले, मैं राजा हूँ, राजा था, राजा हूँ, राजा रहूँगा। तब मुझे पावर्स नहीं बताते अपनी, मुझे पता है, ठीक है। और जब तक तू लाइन पे नहीं आ जाए मैं तुझे तरपाऊँ वसाने, तुझे देख तू कैसे बताता हूँ। मैंने सारे चीज़ सुनना बंद कर दी। मैं सब्जियाँ नहीं खाता था भाई, मैं रोटी दूर तक नहीं खाता था, मैं दूर तक रोटी छूता नहीं था, घिया तो कुछ नहीं खाता, मैं आलू खाता था। मैंने लिटरली कहा आलू छोड़ दिया भाई, रुको खाना, मैं घिया तोरी, मन का मन नहीं कर रहा, मैं वही काम कर रहा हूँ भाई। 2 मिनट में लाइन में आ गया भाई, पता है। तुम देख लो मैं गर्मी में शूट कर रहा हूँ, चलो AC की आवाज़ आती इससे कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं बिना पंखे में काम करता हूँ भाई। हाँ और करूँ और कर पाऊँगा, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है यार। मेडिटेशन करता हूँ मैं बिना पंखे वगैरह करता हूँ भाई, बहुत मज़ा आता है। और मेडिटेशन में भाई दिमाग बहुत मन पागल हो जाता है भाई। वो रोज़ बोलता है सुबह अरे मत करना, क्या हुआ, मैं ज़रूर करता हूँ, जान मुझे करता हूँ, क्योंकि मुझे होता है मुझे होता है मेडिटेशन एक ऐसी करना की है जिससे सारा मन कंट्रोल में आता है, क्योंकि उसमें भगता ऊपर नीचे, और तुम उसको वॉच करते हो, कंटिन्यू करते हो भाई, मज़ा आता है, ठीक है। और तुम्हें पता ही होगा 1 अगस्त 2024 से इसी चैनल में फ्री लाइव सीरीज चालू करो 4 AM पर, रोज मंडे टू फ्राइडे मेडिटेशन करेगा, सैटरडे संडे को यार 10 AM पे करेंगे। लेकिन सैटरडे संडे शायद टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यार रात का मुझे आइडिया नहीं रहता कितने शो में, फ्राइडे की रात को, सैटरडे की रात को, लेकिन मंडे टू फ्राइडे 4 AM पक्का रहेगा। और सैटरडे संडे पे मैं आऊँगा, लेकिन टाइम 10 AM बोल रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकता है सैटरडे संडे का, तो अपने हिसाब से देख लेना, सैटरडे संडे को थोड़ा ऊपर नीचे करना, खुद कर लेना, या फिर 10 बजे मिल जाएगी, लेकिन मंडे टू फ्राइडे 4 AM पक्का रहेगा, ठीक है, रोज़ मिलेंगे। तो वही चीज़ मैं तुमसे कह रहा हूँ। अब वीडियो बहुत बड़ी हो गई यार, ऐसा लग रहा है फ़ोन की मेमोरी फुल ना हो जाए, पता है वीडियो ढंग से रिकॉर्ड ना हो, तो मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, बस ये चीज़ है। तो इस वीडियो का समरी ऑफ द स्टोरी बताए तो यही सब क्वेश्चन माइंड तुम्हारा सब कुछ है, जो भी तुम्हें लाइन बोल देगा तुम्हें राजा बनाएगा। और यार इस चैनल पे मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम कमेंट करो, सबको भूल जाओ भाई, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें सारे सोल्यूशन का जवाब दूंगा। तुम बस कमेंट करो और बताओ क्या डाउट है तुम्हें। अभी भी कोई डाउट है कि भाई नहीं है, मेरा कोई और बिलीफ है, मेरे खाना ये बोलता, तुम बताओ, मैं हर चीज़ का सोल्यूशन तुम्हें दूंगा। और नहीं है तो मैं सोचूंगा, सबको मैं से पूछूंगा, अपने लोग डिस्कस करूँगा, एक लॉजिकल पॉइंट पे आगे तुम्हें सोल्यूशन वो तुम पूछो, ठीक है। सो आई होप वीडियो पर अच्छी लगी होगी। एंड सॉरी यार ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे खुद नहीं पता कितनी बड़ी हुई, लेकिन लग रहा है, मैं लैपटॉप पर देख रहा हूँ जो मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है बहुत बड़ी हुई है, ठीक है ना, जो भी है। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करना, कुछ मत करो, सब्सक्राइब का नहीं बोल रहा हूँ, लाइक का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। 2 चीज़ ज़रूर करना, एक तो कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि क्या है ना, शेयर करने से तुम किसी और की भी हेल्प कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम उसकी हेल्प करो यार। क्या था उसका सब क्वेश्चन मैंने इस वीडियो तक नहीं पहुँचा पाया उसको। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।